You said they're in English. Just, Okay. Oh. क्या पूछा था आपने जी? On my technique, it Sir, has ask not. what is the success behind the consistently finishing on the podium? Because I don't remember when was the last time you didn't finish on the podium. मेहनत ही है जी। सबसे पहले तो लगातार मेहनत करते हैं और लगातार मेहनत करते हैं और अपना उसी की वजह से है जो भी थ्रो लगती है और कंसिस्टेंसी है। पर वही है, अभी कंसिस्टेंसी को थोड़ा बढ़ाना है, थ्रो बढ़ानी है, थोड़ा फिट रहना है, इंजरी वगैरह से बच के रहना है, क्योंकि ऐसा काफ़ी बार होता है कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चल रहा होता है और एकदम फिर जब कंपटीशन आने वाले होते हैं फिर मुझे छोड़ना पड़ता है इंजरी की वजह से। तो अभी इन चीज़ों पे काम करना है और फिट रहना है और कंसिस्टेंसी जो है ये T8 89 वाली है, इसको बढ़ाना है और वो हो सकता है। अंदर काफ़ी थ्रो है, वो निकलेगी। और आज जो भी कंपटीशन था बहुत अच्छा था। अरशद को कंग्रेचुलेसन्स। थैंक यू। कंग्रेचुलेसन्स एंडरसन। तो बहुत ही हेल्दी कंपटीशन था एंड ग्रेटेस्ट कंपटीशन इन हिस्ट्री। सो बहुत अच्छा कंपटीशन था जी। and can you just summarize just what you said there in English? Just, Okay. Oh. So yes, it was. क्या पूछा था आपने जी? तो अब he asked about consistency, and I said he asked what was the secret behind it. I said continue training. Consistent training is secret for consistency. So and I have little problem in my groin from so many years, and in beginning of the year everything was perfect, but again it happened last year and also 2022 in Eugene when Anderson won the competition with 390-meter throws. I'm not that much happy with my groin, because when I will I compete, my mind always like 40-50% going to the groin, and it's not good for our technique and our runway, because today also one throw was good and all the throw was foul. I was too close to the line, and in my mind I was more focused on my injury. That we'll see how it will feel in morning, but I have to make some decision about this. I will meet some good doctors and we'll take some decision. I will talk with my team and maybe some surgery, or I don't know. We'll see. Thank you. Yes, thank you. Right here. This groin injury is very, very bad for javelin throwers. I think everyone have something. Anderson also have in left thigh, so it's not good. And you also have. आपको भी है? अच्छा मुझे IT बैंड की थी थोड़ी। अच्छा हाँ, मतलब सभी को होती है, but good for Arshad that you don't have this injury, but maybe in that often have a very fierce sporting rivalry, and that can sometimes be quite negative. Your friends, how important is that to you to show that different side? Arshad को देना जी पहले। कि ये कह रहे हैं कि आपकी राइवलरी बड़ी फियरस है हर डिपार्टमेंट में, तो किस तरह देखते हैं इस राइवलरी को और क्या मतलब है कि आगे का आप समझते हैं कि ये किस तरह जाएगी आगे? मेरे अकेले की? आप दोनों की ना, इंडिया पाकिस्तान की दोनों एक ऐसी कंट्री से है ताल्लुक है कि जिनकी हर उसमें फील्ड में राइवलरी होती है, मतलब हर जगह क्रिकेट में है और गेम्स में है। तो आज बिल्कुल जब इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच होता है तो मेरे ख्याल में इंडिया और पाकिस्तान के जितनी वाम है वो अपना काम छोड़ के टीवी पे बैठ जाती है। तो इसी तरह मेरा और नीरज चोपड़ा भाई का भी जब कंपटीशन होता है तो हर जो बंदा है वो काम छोड़ के टीवी पे बैठ के देखता है। तो हमें बड़ी खुशी होती है जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है किसी भी फील्ड में, गेम्स में, तो सारे लोग जो है काम छोड़ के बड़े तअम्मुल से देखते हैं और दुआएं भी करते हैं। तो जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको फल देता है। तो इसी तरह मैं चाहूँगा कि जैसे कि मैं और नीरज चोपड़ा भाई साउथ एशिया के हम हैं, तो पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के लिए, यूथ और नौजवान के लिए ये एक बड़ा पैगाम है कि वो भी मेहनत करें और पूरे वर्ल्ड में अपने अपने कंट्री का जो है ना वो नाम रोशन करें। He says that rivalry is there when it comes to cricket matches, when it's come to other sports.
Definitely, the two countries has got a rivalry, but it is at the same time it is a good thing for youngsters who are pursuing one sport or the other to work hard, to do well, and he's talking about both the countries in India and Pakistan. Follow us and follow their sports legends and sports icon and sports stars, and work hard and bring laurels for the country, get good name for the country, and this is also a sort of positive thing for both countries. Neeraj, do you want to comment on that? Okay. In English? Please. Yes. It's a hard job. Yes, first of all, it's really good for our countries because javelin was not that popular in India and Pakistan, and also in Grenada, because Anderson did really well for his country too. And yes, me and Arshad competing since 2016, and God was always with me. I always win, but today in really great stage, Arshad win, and it's good for him and his country, and I appreciate him because he did really hard work, and if someone do hard work and do really good, if he threw really well, so we have to, because we know how much hard work we did and how much effort we have to give with throw. So it's good for Pakistan, and also in India now more athlete will come and they will pick the javelin, and already it's too famous. Javelin is too famous in both countries, and in future maybe some more athlete will come, and yeah, they will throw far. Right here in the front. We've got time for three more. Neeraj, Sandeep Chand from Mumbai Tarun Bharat. Compared to the Tokyo Olympic, this time you have so many pressure from your fan for the medal. How you handle this pressure? Okay. First of all, it was like in very big stage. It was my first time that I was defending champion. I was also in Asian Games, but we cannot compare Asian Games with the Olympics. Again, because of groin injury, I was not that happy. But when Arshad threw this 92.97, I don't know. I never crossed 90 meter yet, but I don't know. In second throw, I really believe myself that I can do it. And my runway was not that good, and my cross step was not that good, not good speed, but still that 89.45 was with arm was okay. And I think I believe I have really good throw in me. So I'm happy with today that I won medal for my country. But in future, I will throw more. I will work on it and I will throw. Right here. In the hat. नीरज बिजू फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया. नीरज, 2 दिन पहले आपने क्वालिफिकेशन में बहुत अच्छा किया, पहले थ्रो में आपने इतना अच्छा किया, तो 2 दिन में क्या चेंज हो गया कि आज आपको पूरा फॉल हो रहा था और आप स्ट्रगल कर रहा था रन अप में और रनवे में भी? देखो जी, क्वालिफिकेशन राउंड और फाइनल दोनों बिल्कुल ही अलग होते हैं. क्वालिफिकेशन राउंड में इंग्लिश अगेन, if you don't mind, or you can do both. Okay, no, night. then English is okay. Yes. In qualification round, our mind is not like same like final. So in qualification round, all thrower was easy and little bit relaxed. But in final, we know today is the main day. So I try to keep my mind same, but it's hard to stay like this. But again, today I try to go really fast on runway, but it doesn't happen. Nothing changed, but also if you see my qualification throw, I was really close to the line and I really stopped like in 1 meter maybe, in one step. Normally I follow through with javelin and sometimes I fall down or I go at least 2-3 meters to the line, but in qualification round I stop only one step. Nothing changed, but today it was more like I was trying to throw much harder, and that's why it happened maybe. Right here. Thank you. I'll ask in Hindi if it's okay. As long as we can get an answer in English. Hopefully. Only because we don't have that translation available. All right. Neeraj bhai,
इंडिया की ये ओलंपिक्स की अगर जो हम कैंपेन देखें अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर आई है, काफ़ी सारे ब्रॉन्ज आए, काफ़ी सारे क्लोज फोर्थ प्लेस आए, आपका पहला सिल्वर है, शायद दूसरा गोल्ड या सिल्वर होता अगर जो विनेश का नहीं होता। तो उसमें दो चीज़ थी, एक पूरी कैंपेन आप कैसे देखेंगे, क्योंकि टोक्यो आपके हाई के साथ ख़त्म हुआ था गोल्ड मेडल के साथ, आज आपका सिल्वर है, और आपकी विनेश से बात हुई है, आपका उस पर का कोई है? सबसे पहले तो जी आप हिंदी में इंग्लिश में कर दोगे ना ट्रांसलेट खुद इसको? हाँ, क्योंकि मुझे करना पड़ेगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। सबसे पहले तो जी अच्छा रहा, पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छा रहा। हमेशा हम पिछले ओलंपिक से कंपेयर करेंगे वो नहीं है, लेकिन आप फोर्थ पोजीशन देखो, आप सबकी परफॉर्मेंस देखो कितनी अच्छी रही, सब ने बहुत ही अच्छा किया। पर्सनली मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी रही परफॉर्मेंस, और जितने मेडल्स आए और सभी अभी आगे भी बाकी है, कुश्ती अपनी बाकी है, तो होपफुली उनमें बहुत अच्छा होगा, और गोल्फ भी बाकी है ना।